आज हम लोग जो जैक का 10th क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो 40 MCQ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। और किसका फाइंड करना है? 2304 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अक्सर चैप्टर 1 में मिला होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ऐसा है कि 10th में ही पढ़ना है, पहले से सारे बच्चे लोग जानते हैं, बहुत लोग बनाए होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का मतलब उसको बस डिवाइड करने जाना है, डिवाइड करते मतलब करना है और प्राइम नंबर से करना है। पहला क्वेश्चन है। तो लास्ट में देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर है, तो इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 2 से ही जनरली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से देखिए जाएगा 2 1 टाइम में जाएगा, और 3 है तो ये भी 1 टाइम में जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 5 टाइम में, फिर 2 टाइम में जाएगा। फिर इवन नंबर यूनिट है, फिर 2 से आपका जाएगा, पहला 5 टाइम में जाएगा, तो 5 गुना 10 हो गया, 1 बच गया, और यहाँ से 5 है तो ये हो गया 15, और 15 हो गया तो 2 से 7 बार में, तो 14 हो गया, और फिर बच गया यहाँ पे 1, यहाँ हो गया 6, यानी 12 हो गया, तो ये 6 बार में जाएगा। फिर इवन नंबर लास्ट में, फिर 2 से बस ऐसे ही करते रहना है, मतलब 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 17 हो गया यानी 17, और 2 से फिर 8 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा आपका 2 1 जा 2, 4 टाइम, फिर 4 टाइम जाएगा, और फिर से 2 में 7 टाइम, ये 2 बार में जाएगा, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से आपका आ जाएगा 9, 3 से 3 टाइम, और 3 से ये लास्ट में गया। तो इसमें कितने पेयर बन गए? ये 2 कैब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8, यानी इसको लिख सकते हैं 2304 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 8 बार लिखते हैं हम लोग। ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 है, तो आप डायरेक्ट 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद 3 का है, 2 है तो 3 लिख दीजिए, और 2 है तो जितना है उतना इसके माथा पर चढ़ा सकते हैं हम लोग। 2 8 को था तो 8 लिख दिए, आपका 3 2 को था तो 2 लिख दिए। आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर है, पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यानी ए, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आपका? एलसीएम फाइंड करना है, और सेकेंड में एलसीएम भी 5 6 का ही सिलेबस में पढ़ना है, और ऐसा ही क्वेश्चन भी है आपका। किसका फाइंड करना है? 15 18 और एक आपका 24, ये तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले 2 से भी जाएगा ये, तो 2 से 15 ऐसी हो गया, 2 से 9 बार में चला गया, 2 से 12 बार में चला गया। अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? 3 से देखिए कटेगा, 5 टाइम में, 3 टाइम में, या 4 टाइम में। अब कोई भी नंबर नहीं कटेगा। एलसीएम करने का तरीका हमको लगता है सबको आता होगा। ऐसे कम से कम वही नंबर का सिलेक्शन करेंगे, कम से कम 2 नंबर इसमें कटना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर यहाँ नहीं रख सकते हम लोग जिसमें कम से कम 2 नंबर कटे। अगर आप 2 रखते हैं तो केवल 4 कटेगा, 5 या 3 में से कोई नहीं कटेगा, तो 2 नहीं रख सकते हैं। अगर 3 रखते हैं तो केवल 3 कटेंगे, और 5 और 4 में से नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो केवल 5 कटेगा, इसमें से कोई नहीं कटेगा। तो एलसीएम करने के लिए हम लोग उसी नंबर का सिलेक्शन करते हैं, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो कोई नंबर नहीं कटेगा तो इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग एलसीएम में, 2 इसको इसके साथ, फिर जो बच गया सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3, फिर इंटू 5, फिर इंटू 3 इंटू 4, ये दोनों जो बच गया अलग अलग नंबर सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 फिर यहाँ हो गया 90, और 90 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो यह 360, आपका 360 होगा एलसीएम क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। अब एलसीएम करने का और भी तरीका आप जान सकते हैं, क्योंकि एलसीएम जो होता है किसी भी गिवन नंबर का, कोई भी गिवन नंबर का एलसीएम 1 नंबर है,
किसी भी गिवन नंबर का एलसीएम जो है वो सबसे छोटी नंबर होता है जो उस नंबर से डिविजिबल हो, मतलब उस नंबर से कटता हो। 15 से देखिए एक कटेगा, 18 से भी देखिए एक कटेगा, 24 से भी देखिए एक कटेगा। और इसमें और कोई ऑप्शन आपका नहीं था जो तीनों नंबर से कट सकता था, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका। 10 दिया हुआ है और अब वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। मतलब हिंदी वाले के लिए बता दें कि एक शून्य दिया हुआ है 2 और बताना है कि के का वैल्यू क्या है। मिटा दें हम लोग, ये फर्स्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, सेकेंड भी हो गया होगा। थर्ड नंबर में के का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है और एक जीरो जो है आपका दिया हुआ है 2 और 1 0 दिया हुआ है इसका, एक 0 2 दिया हुआ है। जीरो का मतलब यहाँ जीरो नहीं है, इसका मतलब वैल्यू है। जीरो मतलब जीरो नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल होता है। जो भी वेरिएबल दिए होते हैं उन्हीं का वैल्यू होता है। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो क्लियर है कि एक्स का वैल्यू 2 होंगे, पावर 2 है, एक्स का वैल्यू 2 होगा। एक वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और दूसरा वैल्यू फाइंड, मतलब के का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए कि एक 0 दे दिया जाए और बोले कि के निकालिए, पी निकालिए, इसमें टी निकालिए, कुछ भी लिख सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया हुआ है जहां जहां वेरिएबल है उस वेरिएबल के जगह पे जो दिया हुआ है 0 यानी शून्य उसको रख देंगे और क्वेश्चन को 0 से इक्वेट करेंगे और इसके बाद में के का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर 2, पुट करेंगे x बराबर 2 को, तो के और यहाँ पे 2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस 3, फिर x के जगह पे 2 पुट करना है क्योंकि 1 0 दिया हुआ है और प्लस के है और इसको बराबर करेंगे 0। 0 फाइंड करने के लिए दिए गए एक्सप्रेशन को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 इंटू के आपका 4k होगा, 3 2 6 होगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस के है इक्वल टू में 0 है। के वाले को के साथ ऐड करेंगे हम लोग, 4 को के यहाँ पे है, 1 के यहाँ पे, तो 4 अभी 5 होगा और के साथ है तो 5k होगा। 6 इधर प्लस में है, इसको साइड चेंज कीजिए क्योंकि हमको के निकालना है, तो प्लस में तो इधर जाके माइनस में आपका हो जाएगा और यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा आपका आसानी से। 5 प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं के बराबर -6/5, ये के का आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वो -6/5 यानी ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 में भी आपको के का वैल्यू ही फाइंड करना है, लेकिन एक चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, एक चैप्टर 2 का क्वेश्चन था, पहला चैप्टर 1 का क्वेश्चन था। ऐसे हम बता दें क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो एक चैप्टर 2 से आपका क्वेश्चन था, पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका था वो नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो था वो भी आपका नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन था। ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन था, ये समझ गए होंगे आसानी से। हम बोले कि 0 निकालने के लिए यानी के वैल्यू निकालने के लिए जब एक 0 दिया रहेगा तो जहां जहां वेरिएबल है वहां उस वैल्यू को आप पुट कर देंगे और पूरे एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करेंगे और 0 से इक्वेट करने के बाद में आप सॉल्व कर लेंगे, जनरल इक्वेशन बन जाता है फिर, तो इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है वह। चैप्टर 3 में पढ़ना आपको है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2-3 कंडीशन उसमें है कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन कब होगा कब नहीं होगा, उस कंडीशन को आपको जानना होगा, तो लिख देते हैं समय। कंडीशन नंबर फर्स्ट है व्हेन, मतलब जब, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसका सारे लोग को पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं होगा पता तो थोड़ा सा अगर हम लिख दें इसको, ax b1y प्लस c1 इक्वल टू 0
a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही होता है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए x भी एक वेरिएबल, y भी वेरिएबल, यहाँ भी x भी वेरिएबल, y भी दो वेरिएबल है और पेयर भी है, एक ऊपर एक जब भी रहेगा तो दो इक्वेशन रहेगा, तो पेयर इसको बोलेंगे हम लोग। दो चीज साथ में तो उसको पेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए x का जो बगल में होगा a1 का वैल्यू होगा, नीचे वाले से दूसरा इक्वेशन से x का बगल के a2 का वैल्यू होगा, y के जो बगल में होगा b1 का वैल्यू होगा, और बिना x वाला होगा, बिना x y वाला मतलब फ्री जो होगा वो c1 हो सकता है। इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है a1, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यही है आपका, तो ऐसा भी अगर कहीं पे मिले a1 by1 और यहाँ पे बराबर में c, ऐसे भी मिल सकता है। तो राइट साइड में जो भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको सारे को लेफ्ट में लाएंगे हम लोग, ऐसे इसको ले जाएंगे, यहाँ से माइनस में हो जाएगा c1 ही, तो इस पर नहीं ऐसा भी मतलब मिल सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी साइड से आप कर सकते हैं। ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर होते हैं ए बी सी, तो सी प्लस में ए बी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो चलिए ज्यादा नहीं टाइम लेंगे हम लोग, इसका फॉर्मेट देखिए क्या है। अगर इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग बोलते हैं कि लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा और ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, और जो लाइन होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे। अगर लाइन के बारे में पूछेगा तो इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरा कंडीशन है कि सपोज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन और सेकंड आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर दो बराबर मिल जाए तो तीसरा को भी चेक करेंगे हम लोग। तो ऐसी परिस्थिति में नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन कहने का सेंस एक भी हल नहीं होगा, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन केवल एक ही हल होगा, और हिंदी में अद्वितीय हल वगैरह बोला जाता है। तीसरा कंडीशन है आपका, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 हो और c1 अपॉन c2 हो। पहला देखिए कोई बराबर नहीं था, दूसरा केस में एक दो बराबर हुए, तीसरा बराबर नहीं था, तीसरा केस में तीनों ही बराबर हो गया। तो तीनों जब बराबर हो जाए वैसी परिस्थिति में मेनी सॉल्यूशन होते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये होगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनेकों हल। आप बोल सकते हैं कि अनेकों हल होंगे। जब ऐसा केस क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हल होंगे, जितना मन उतना आप हल निकाल सकते हैं। तो हमको देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन 4 में 4 के लिए सारी बात बता रहे थे कि के का वैल्यू फाइंड करना है जब नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन हो मतलब कंडीशन नंबर 2 दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन है, कंडीशन यही है। तो पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ लिख देते हैं। इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ था, इक्वेशन आपका kx प्लस 2y इक्वल टू y इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। तो ऐसे भी दे सकता था, हम बता रहे थे बराबर में करके। तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ है नो सॉल्यूशन है, तब के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए नो सॉल्यूशन के लिए हम बोले कि x का बगल वाला a1, x का जो बगल में है वो a1 होता है, और नीचे वाला से x के बगल में a2 होगा, y का बगल वाला चीज b1 होगा, और नीचे में y का बगल वाला चीज b2 होगा, और फ्री वाला c1 c2 होगा। तो हमको सेकेंड कंडीशन बनाएंगे a1 अपॉन a2। नो सॉल्यूशन है इसलिए सिंस फॉर नो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, फॉर नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी हल नहीं के लिए कंडीशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। a1 अपॉन a2 केस दिया हुआ है, वैसे नहीं लिखते हैं, मतलब a1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब a2 मतलब आपका 3 है, यहाँ से a1 पहला देखिए a1 a2 इज इक्वल टू b1 मतलब 2 और b2 मतलब 4, और डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब 5 अपॉन 1। तो हमको k का वैल्यू निकालना है, तो इस चीज को जो इक्वल दिया उसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे ठीक है 2 से 1 टाइम में कटेगा, 2 से 2 टाइम में, तो 2 इंटू के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 के 3 इंटू 1
3 नहीं बराबर उसको लेना नहीं है, देयरफॉर के का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 3/2। तो 3/2 जो होगा नो सोल्यूशन का केस बनेगा और ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी पहला ऑप्शन आपका होगा। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत यूजफुल एक जानकारी है। जब फॉर्मूला है आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये भी 5 जो पहला ही चैप्टर से आपका एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन होता है। 5 के लिए हम फॉर्मूला लिख दें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। इसको आप फर्स्ट नंबर बोल सकते हैं, इसको सेकेंड नंबर। ये जो आपका होगा फर्स्ट नंबर होगा, पहला संख्या बोलिए, और इसको आप सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है चैप्टर 1 में एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखिए दिया हुआ क्या हमारे पास है, एचसीएफ दिया हुआ है 24। तो चलिए एलसीएम को मान लीजिए कि x है, चाहे एलसीएम का एलसीएम रहने दीजिए। एचसीएफ की जगह दिया हुआ है 24, नंबर क्या दिया हुआ है 72 और 120। तो फर्स्ट को ले लीजिए आप 72, किसी को कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सेकेंड को 120। 24 से देखिए कट जाएगा, अगर ऐसे दिक्कत होगा तो एलसीएम बराबर क्या होगा, इधर प्रोडक्ट में इधर जाकर डिवाइड में होगा, चाहे डायरेक्ट भी आप यहां से काट सकते हैं। 24 से ये कट जाएगा आपका 3 टाइम में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 120 इंटू 3 की जगह तो ये बन जाएगा 12×36 यानी 360। एलसीएम आपका 360 होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 5वां का सी आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको स्क्वायर रूट पूछा हुआ है। क्वेश्चन है x² माइनस 0.04 इक्वल टू 0 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसको बहुत आसान है, x² बराबर इधर माइनस में इधर भेज दीजिए, आपका ये प्लस हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, जब रूट स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस के साथ चढ़ता है 0.04। तो 0.04 का स्क्वायर रूट होता है आपका 0.02, ये प्लस माइनस में ही होगा, सॉरी 0.2 नहीं होगा, 0.12 होगा, कहीं तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और जब भी आंसर होगा वो प्लस माइनस के साथ होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। देखिए स्क्वायर करने का मीनिंग क्या है कि जो जैसे मैं थोड़ा सा समझा दे, अगर केवल 4 है तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 है और 2 में से एक बाहर के, मतलब इसको फिर से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यहीं पे आप पहुंच सकते हैं। तो उस तरह से आप 0.2 इंटू 0.2 कीजिएगा, 0.2 इंटू 0.2, देखिए पॉइंट को हटा दीजिए तो एक यहाँ 10 बैठ जाएगा नीचे, यहाँ भी 10, 2 2 जा ऊपर 4 हो गया, और नीचे देखिए 10 टू 10 100 हो गया, और एक पर 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.04। तो इससे चलते आप इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, उसका ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, 5 भी हो गया। चलिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग का है, इसमें इक्वल रूट दिया हुआ है, मतलब मूल समान है और के का वैल्यू निकालना आपका है। तो हम जानते हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन है कि जब रूट इक्वल्स हो तो डी बराबर 0 होता है। सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल है, देयरफॉर डी बराबर आपका 0 होगा, और डी बराबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास चैप्टर 4 में b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया। यहाँ देखिए x का बगल a होता है, x² का बगल a का वैल्यू होगा, और केवल x है वहां पर b होगा, और बिना x वाला आपका c का वैल्यू होता है। तो x के बगल में क्या है -6, तो -6 सबका b हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4, a मतलब x² का बगल का वैल्यू